मुद मंगल करनो। सब विधि मुद मंगल करनो। हरो शेष कलेश। सत्य नाम सम नाम नहीं। बरदाय की बर दे। बंदहु सत्य कबीर को। चरण कमल सिर नाय। जासु रवि करनी करे। ब्रह्म तर में देते नसाए। भरम नसायो पथ विकट की। निकट लखायो राम। तासी गुरु को कीजिए। कोटिन कोट प्रणाम। बंदहु चरण सरोज गुरु। मुद मंगल आगार। जहि सेवती नर हो तुहें। भव सागरे के पार। गुरु की सुमरन मात्र से नासे विघ्न अनंत। ताति सवरंभ में धावत हैं सब संत। परम आदरणीय सद्गुरुदेव, आदरणीय हमारे संत समाज भक्ति रूपी माता बहनों भाई बंधु, सज्जनों, आज दुर्भाग्य है और सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य ये है जो हमारे समाज से, संत समाज से माता चली गई, दुर्भाग्य है। लेकिन सज्जनों, सौभाग्य ये है जो माता के जाने के बाद है, वह माता ने ऐसा पुत्र को पैदा किया जो उसके जाने के बाद जो पुत्र जो है साधु संतों के बुला करके समाज के बीच सत्संग को रखा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही माता मरते हैं, बहुत हमारे सज्जन बिंद जो है उनका शरीर छूटता। लेकिन ये जो आज हो रहा है, ये बहुत सौभाग्य जो व्यक्ति होते हैं ना, उन्हीं का ये प्राप्त होता है। कहिएगा जो बाबा आप 2 दिन से इनका नमक खाए हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं सज्जनों, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है? मदन। अच्छा अच्छा, मदन जी के यानी इस माता के पुत्र मदन जी हैं और इन्होंने 101 रुपया का कबीर जीवन दर्शन में दान दिए हैं। सज्जनों, कहिएगा कबीर जीवन दर्शन है क्या?
तो लोग किताब पढ़ करके सुनाते हैं, जो कबीर साहब ऐसा किए, कबीर साहब वैसा किए, या कोई सत्संग में सुनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कबीर आश्रम में, कबीर मठ में जो है कबीर जीवन दर्शन जो है से बन रहा है। और उस कबीर जीवन दर्शन में जो सहयोग करते हैं, सदगुरु के जीवन दर्शन बनने में जो सहयोग करते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव आप इनके ऊपर कृपा बना करके रखिएगा, क्यों जो आपके जीवन दर्शन बनाने में ये दास बहुत गरीब है और उतना संपत्ति भी आपके संस्था में नहीं है जो हम जल्दी बना दें और अपना मन से बना दें। ये जब भी होगा तो आपकी कृपा से होगा, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सदगुरुदेव से। तो आप सभी जीवन में देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन आपके बिहार में कबीर जीवन दर्शन कहीं नहीं है। बहुत मठ मंदिर भी है, लेकिन कबीर जीवन दर्शन नहीं है। ये भी एक सहकार हो जाए, क्यों जो सदगुरु हमारे कबीर साहब जो लीला किए थे, वह लीला धाम वहाँ पर बन रहा है। तो मदन जी ये सहयोग किए हैं, हम सदगुरु से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन दर्शन में ये सहयोग किए हैं, तो सदगुरु इनके भी जीवन में जो है आपके कृपा का सहयोग का जरूर जो है से हाथ बढ़ा रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की, सदगुरुदेव की। तो सज्जनों, बहुत माता गुजरते हैं, बहुत व्यक्ति गुजरते हैं, लेकिन वही व्यक्ति का होता है जिसके भाग्य बहुत बड़ा उदय है, उसी के दरवाजे पर सत्संग होता, नहीं तो पशु के जैसे मर जाते हैं और बात खत्म हो जाता। कुछ व्यक्ति ने कहा ये कोई चीज नहीं है बाबा, ये साधु को बुला करके सत्संग करवा लेना, ब्राह्मण के बुला करके कर्म कांड करवा लेना, ये कोई चीज नहीं है। लेकिन सज्जनों, हमारे कबीर साहब के गुरु महिमा में ऐसा लिखा है, धन्य मात पितु धन्य अनुरक्त, धन्य ग्राम जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। गुरु को जो भक्त होते हैं, सदगुरु का जो भक्त होते हैं, उसको जो है से देख करके देवता भी सिर झुकाते हैं, उसके चरणों की आशा करने के लिए देवता भी तैयार रहते हैं। जो ऐसे संत का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन का उद्धार हो। देवता रहते हुए उन्हें ये किस्मत नहीं है जो जैसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का भजन गा लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, संतों के बीच में बैठ करके बंदगी भाव कर लेते हैं। संत गुरुजन का ये उनको नहीं है। आप देखे होइएगा, अगर देवता को कहीं मजमा में आने का इच्छा हो तो किसी व्यक्ति के ऊपर आएगा और वो व्यक्ति जो है लाठी पकड़ करके थरथराएंगे, भक्ति यानी भक्ति करेंगे। आपके यहाँ नहीं होता हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता है। यानी देवता को भी मनुष्य का आश्रय लेना पड़ता है, और देवता को इस मनुष्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हम तो स्वयं मनुष्य हैं, हम तो स्वयं मनुष्य हैं, हमें तो सदगुरु का आश्रय ले करके और सत्संग में चले जाते हैं।
और सत्संग में चले जाते हैं तो गुरुदेव का जो है जे भजन कीर्तन सत्संग सुनने का मौका मिलता है। भगवान का भजन कीर्तन सत्संग सुनने का मौका मिलता है। मानव जन्म चुके अपराधी, इस जीवन में जो चुक जाते हैं, संतों ने कहे जो मानव जन्म चुके अपराधी, यह तन का बहुत है साथ। आप भजन सुने होइएगा, अभी हम सुन रहे थे वहीं। धरती कहे मैं लियूं मिलाई, हैं? पवन कहे हम देव उड़ाई, ये सभी जो है यह तन के बहुत है साथी। ये तन को जो है बहुत साची है। निखिल सज्जनों, अगर परमात्मा का अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक अगर भजन कर दीजिएगा और सदाचार को जीवन में पालन कर लीजिएगा तो आपका मरा हुआ शरीर को भी लोग कहेंगे इसको जलाओ मत, नहीं जलाओ। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक जगह इनको गाड़ दो, इनको मरा मृतक शरीर सौंप दे करके लोग प्रणाम करेंगे तो उसका भी कल्याण होगा और होता। अगर धोखा से समाज के लोग उसको पकड़ करके यानी बोरा में बालू कस करके और गंगा में प्रवाहित कर देता है तो उस जल के जीव जो है उसको खींचते 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 बाहर आन करके रख देता। मांस तो खा गया लेकिन हड्डी जो है सो बाहर में दर्शन के लिए रख देता। ऐसे शरीर के हड्डी को भी अगर दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति का उस दिन का जो है किस्मत बहुत बड़ा हो जाता। उस दिन का जिस दिन दर्शन होता। अब देखिए भजन परमात्मा का गुरुदेव का सेवा कितना बड़ा सुंदर है, जो आपके पूरे शरीर को पवित्र कर दे। ये सदगुरु का सेवा और भजन है और कोई चीज नहीं है। अगर संसार की माया में आप रखते हैं बहुत स्वार्थ है, यानी बहुत लाभ आप पुत्र और पुत्री को देते हैं तो वो आपको जिसको समाज के बुला करके और अंतिम में वक्त में जो है से बढ़िया से जलाएगा इस शरीर को। देखिए खूब आप कमा करके ढेरी करके दिए हैं लेकिन वो खोर खोर करके जलाएगा, ऊपर से 2-4 बांस रख देता। इन्हें मरा हुआ को भी मौगत की स्थिति में पहुंचा देता है सदगुरु के भजन बिना, सदगुरु के सेवा बिना। एक संत थे और गुरुदेव का सेवा करते थे। गुरुदेव के सेवा करते थे और जहां भी साधु संत पहुंच जाए तो वो चरण चापना शुरू कर देते थे, चरण दबाना शुरू कर देते। बहुत संत ने कहा ये बहुत पवित्र संत है, महात्मा है, इनसे पैर दबाना अच्छा चीज नहीं है। ये हम लोगों को पैर छू करके पाप का मोटरी हमारे ऊपर लाद देते हैं। बहुत बड़ा संत है, इनको मत जो है से पैर छूने दो। अब महात्मा जी जाए पैर दाब, नहीं बाबा नहीं, अलगे रहिए। हाँ आप अब एक बारी वो पैर छुए ही 10 बारी छुए। संत सोचे जो अब तो काम नहीं चलेगा भाई, अब तो कोई हमको सेवा करने देता ही नहीं है। तो संत के पास में बहुत बुद्धि होता, अकिल होता है, ज्ञान होता है। उन्होंने कहे ठीक है, यानी भोजन करने के बाद ही विश्राम के वक्त में जो है कुछ नींद में रहेंगे
वो नींद के वक्त में क्या किया, जो उसने साड़ी पहन लिया महात्मा, यानी पूरा जो है नारी का रूप धारण, यानी साड़ी पहन करके और संतों के बीच में चला गया। भोग ताने हुए है और चरण चाप रहा, सेवा कर रहा है खूब आनंद से। लोग भी सोचते कोई भक्त, कोई सेवक जो है आकर के मुझे सेवा कर रहा है, बड़ा सुंदर से पैर जांचने दिए, सेवा करने दिए। इसी तरह एवं प्रकार से वो करते 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 एक संत, बड़ा आत्मज्ञानी संत थे, उन्होंने कहा ये तो महान जी का हाथ लगता है, ये महान जी का हाथ है। अब उनको पकड़ाने का वक्त था। अब जो है वो सेवा कर रहे हैं, उठ करके हाथ को जो है से संत पकड़ लेते हैं। आप कौन है, जरा अपना परिचय दीजिए। तथा हम आपके चरण के सेवक हैं। कान थोड़ा आप रूप दिखाइए, आप तो महिला के रूप में हैं, महिला के रूप में है तो माता होंगे या हमारे बेटी होंगे, बहन होंगे, आप जरा सा रूप दिखाइए। कहा नहीं दिखाया, कहा नहीं दिखाइए। फिर उसके बाद गौर से देखा तो कहा ये नारी का शरीर तो नहीं है बाबा, कोई आप जो है से भेष बना करके हमारे जो है बीच आए हैं सेवा करने के लिए। ऊपर से जो है से कपड़ा हटा दिया तो देखा जो ये महात्मा जी, ये क्या किए आपने? आप संत होकर के आपने चोरी किया। कहा तो क्या करूं, अगर धर्म करने के लिए अगर इंसानियत से नहीं करने दे व्यक्ति, तो धर्म करने के लिए चोरी का भी अगर जरूरत पड़ता है तो करना चाहिए। अब हम चोरी भी करके तो धर्म किए न भाई। हम कुछ बाबा आपको ले तो नहीं लिए, कहे क्या नहीं ले लिए, बहुत कुछ ले लिए। आप महात्मा हो करके हमारे चरण को चापो। सज्जनों, संत महापुरुष जो है बन जाते हैं। लोग कहता फलाने बाबा थे, ऐसा थे। थोड़ा उसका चरित्र में घुस करके तो देखो जो चरित्र क्या है उसका। कुछ ऐसा सुंदर चरित्र होगा जो परमात्मा को बहुत सुहाता होगा। हम लोगों को भी बहुत कमी बुझाता है जब से महंत बन गए। पहले तो बड़ा सुंदर होता था। साधु समाज में घुस जाते थे, देखते थे जो पानी परसने वाला नहीं है तो पानी परसना शुरू कर देते थे, दाल देने वाला नहीं है तो दाल देना शुरू कर देते। अब जब डोल उठाते, हाँ आप बैठिए, आप बैठ जाइए बाबा, हम परस देते हैं। हम देखते हैं जो कोई परसने वाला नहीं है तो भीड़ जाते हैं। जब भीड़ गए तो 2 4 5 को भीड़ गया हमारे संग में। हाँ आप छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है चलो। अरे हमारे भीड़ जाने के बाद अगर 10 गो लोग अपने कंधा पर पालो रख ले तो बड़ा सुंदर न होगा। चलो कोई बात नहीं, ये कर्म भूमि है सज्जनों। गुरु महाराज के चरण छूने में लाज लगता है, शर्म लगता है। गुरुदेव के चरण छूने में, सेवा करने में बहुत शर्म बुझाता है। लेकिन ये सदगुरु का कृपा है जो इतना सुंदर शरीर मिला, इतना सुंदर विचार जो मिला वो सदगुरु का कृपा है जो मिला है।